Hello everyone. Today we'll start chapter conjunctions. So children, let's start the conjunctions. What is conjunctions, children? A conjunction is a word used to join words, group of words or sentences. ये क्या करता है? conjunction का क्या function है? इट इज़ यूज टू ज्वाइन. सो इसे हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं. ये ज्वाइन करता है वर्ड्स को भी कर सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी कर सकता है और सेंटेंसेस को. तो कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. एग्जाम्पल दे रखे हैं. एन एंड लूसी आर सिस्टर्स. एन इज सिंपल बट लूसी इज क्लेवर. एन गेट पनिश ऑल्दो द मिसचीव्स इज डन बाय लूसी. इन दिस सेंटेंस द वर्ड एंड, बट एंड ऑल्दो हैव बीन यूज्ड एज अ कंजक्शन. तो हमारे ये वर्ड्स हुए हैं, ये यूज़ हुए हैं, वो कैसे यूज़ हुए हैं? कंजक्शन की तरह हुए हैं. तो चिल्ड्रन एक्सरसाइज बी देखो. इन दिस फॉलोइंग सेंटेंसेज द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स हैव बीन यूज्ड एज कंजक्शन. So some sentences are given here. In these sentences, some words are given in a bold letter. These are conjunctions. He fell off a horse and hurt his legs. So and is a conjunction here. Her writing is good, but her spelling are weak. You can walk up to the temple or go there by a helicopter. So चलो ये bold letter जो words हैं ये आपके क्या हैं? Conjunction है. And, but, or, that, when, before, while, since. अभी हम इनके use देखेंगे. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट एक्सरसाइज इज गिवन. पिक आउट द कंजक्शन इन दिस सेंटेंसेज. आपको यहाँ पे कंजक्शन को पिक करना है. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आपका हरी अप और वी माइट गेट लेट. तो यहाँ पे कंजक्शन इज और. वैन द टीचर एंटर्ड द क्लास एवरीबडी स्टूड अप टू ग्रीट हर. तो कंजक्शन इज वैन. लाइक दिस यू हैव टू पिक आउट द कंजक्शन हेयर. नाउ चिल्ड्रन, you can do this worksheet. So children, exercise 2 is fill in the blanks with suitable conjunction. यहाँ पे आपको conjunctions fill करने हैं. जैसे कि you should return the book in time, you will be fined. तो आपको क्या लिखोगे कि you should return the book in time, और लिख सकते हो. otherwise भी आ सकता है यहाँ पे चिल्ड्रन. यहाँ पे आपका और आएगा या फिर otherwise, कि यू शुड रिटर्न द बुक इन टाइम और यू विल बी फाइंड, या अदरवाइज यू विल बी फाइंड. जैसे डैश यू डू नॉट रिटर्न द बुक इन टाइम यू विल बी फाइंड. तो इफ़ क्या आएगा? इफ़, कि यदि तुम बुक को रिटर्न नहीं करोगे, इफ़ यू डू नॉट रिटर्न द बुक इन टाइम यू विल बी फाइंड. तो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बाय योर सेल्फ. नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट है ज्वाइनिंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन. आपको कैसे ज्वाइन करना है सेंटेंस को विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन. तो फर्स्ट यूज ऑफ एंड. अब यहाँ पे एंड का यूज़ कैसे होता है? वी यूज़ एंड टू ऐड वन स्टेटमेंट टू अदर. एंड का यूज़ करते हैं एक स्टेटमेंट को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए. जैसे ट्रेन स्टॉप्स एट मथुरा, द ट्रेन स्टॉप्स एट आगरा. तो ट्रेन जो है वो मथुरा में भी स्टॉप हो रही है और ट्रेन जो है वो आगरा में भी स्टॉप हो रही है. तो आप यहाँ लिखोगे द ट्रेन स्टॉप्स एट मथुरा एंड आगरा. आई वॉन्ट सम ब्रेड टू ईट, आई वॉन्ट सम मिल्क टू ड्रिंक. सेम ही सेंटेंस है कि भाई मुझे कुछ ब्रेड चाहिए खाने के लिए और मुझे कुछ दूध चाहिए पीने के लिए. तो आप लिखोगे आई वॉन्ट सम ब्रेड टू ईट एंड सम मिल्क टू ड्रिंक. तो आपको यहाँ पे एंड जो यूज़ होता है टू ऐड वन स्टेटमेंट टू अदर. नाउ चिल्ड्रन, सेकेंड यूज़ है आपका बट का. व्हाट इज द यूज ऑफ बट? वी यूज बट टू ज्वाइन टू स्टेटमेंट्स व्हेन देयर इज कंट्रास्ट बिटवीन द. यहाँ पे एक कंट्रास्ट दिखाया गया है. जैसे कि ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ केयरलेस. कि वो इंटेलिजेंट तो है बट ही इज़ केयरलेस. लेकिन कैसा है वो? केयरलेस. बट मीनिंग ऑफ बट इज लेकिन. तो आपने लिखा ही इज़ इंटेलिजेंट बट केयरलेस. द डे आर वेरी हॉट, द नाइट्स आर प्लेजेंट. तो डे आर वेरी हॉट बट द नाइट आर प्लेजेंट. गर्म है दिन और नाइट कैसी है? प्लेजेंट, सुहावनी है. तो बट इज़ यूज फॉर कंट्रास्ट. अब यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे एक बॉक्स इज गिवन है एंड ज्वाइन टू सिमिलर सेंटेंस. एंड जो है वो यूज होता है दो सिमिलर सेंटेंस है, दो आइडिया जो सिमिलर है, सेम सेंटेंसेज हैं, सेम आइडियाज है, उनको ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू यूज एंड. एंड बट इज यूज फॉर टू स्टेटमेंट्स आइडिया व्हेन देयर इज कंट्रास्ट. ये आपको यू हैव टू फॉलो दिस थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि आपको कंट्रास्ट ध्यान रखना है. बट कंट्रास्ट में और एंड सिमिलर थिंग में आता है. सो चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 3 इज गिवन हेयर कि आपको क्या करना है एक्सरसाइज में. ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेज बाय यूजिंग एंड और बट. आपको देखना है कहाँ एंड लगेगा कहाँ बट लगेगा. जैसे कि द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, द ट्रेन स्टॉप्ड. तो क्या लिखोगे? द सेम ही है, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स एंड क्या आ जाएगा यहाँ पे? एंड द ट्रेन स्टॉप्ड. अब जैसे नेक्स्ट है द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, द ट्रेन डिडंट स्टॉप. तो यहाँ पे कंट्रास्ट है कि ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए पर बस जो ट्रेन है वो स्टॉप नहीं हुई. तो यहाँ पे आएगा द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक बट the train did not stop. So you have to use and or but and join these sentences, children.
नाउ चिल्ड्रन थर्ड इज यू और वी यूज़ और टू एक्सप्रेस चॉइस। और का यूज़ होता है चॉइस के लिए, जैसे कि कैरी द जग केयरफुली यू विल स्पिल द वाटर, कैरी द जग केयरफुली और यू विल स्पिल द वाटर, कि भाई आप जग को ढंग से रख दो वरना पानी गिर जाएगा। यू शुड लीव द रूम, यू शुड सिट क्वाइटली, यू शुड इधर लीव द रूम और सिट क्वाइटली। चिल्ड्रन इधर और नीदर नॉर ये भी दोनों इकट्ठे यूज़ होता है, इधर और, इधर के साथ और का यूज़ करते हैं एंड वी यूज़ नॉर विद नीदर। एंड ये भी चॉइस के लिए यूज टू सजेस्ट और चॉइस के लिए यूज होते हैं। एंड एक्सरसाइज इज गिवन हेयर, व्हाट इज एक्सरसाइज, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग और। आपको यहाँ पे और का यूज करना है, जैसे हैज़ द चीफ गेस्ट अराइव्ड, हैज़ ही गॉट लेट, तो आप क्या लिखोगे, हैज़ द चीफ गेस्ट अराइव्ड और हैज़ ही गॉट लेट। ऐसे ही पे द बिल इन टाइम यू विल हैव टू पे अ फाइन, तो आप लिखोगे पे द बिल इन टाइम और यहाँ पे आ जाएगा और यू विल हैव टू पे अ फाइन। सो चिल्ड्रन यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ। नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट है ऑल्दो एंड दो। ऑल्दो एंड दो इसका मतलब है यद्यपि, लाइक बट, जैसे कि बट का यूज़ होता है। ऑल्दो और दो कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस अ कंट्रास्ट, ये भी कंट्रास्ट के लिए यूज़ होते हैं। जैसे ही वर्क्स वेरी हार्ड ही डजंट गेट गुड मार्क्स, तो आप यहाँ पे बट का भी यूज़ कर सकते हैं चिल्ड्रन, और ऑल्दो और दो का भी यूज़ कर सकते हैं। ही वर्क्स वेरी हार्ड ही डजंट गेट गुड मार्क्स, ही वर्क्स वेरी हार्ड बट, कि भाई उसने मेहनत की बट ही डजंट गेट गुड मार्क्स, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आए। ऐसे ही ऑल्दो ही वर्क्स हार्ड, जब यद्यपि उसने मेहनत की, ही डजंट गेट गुड मार्क्स, यहाँ पे हमने कॉमे का यूज़ किया है, ध्यान रखना कि ऑल्दो में हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद यू हैव टू यूज़ कॉमा एंड राइट द अदर सेंटेंस। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट है द हाउस इज स्मॉल इट इज़ कम्फर्टेबल, तो हमने देयर हाउस इज स्मॉल बट कम्फर्टेबल, या ऑल्दो देयर हाउस इज स्मॉल इट इज़ कम्फर्टेबल, तो ऑल्दो इज यूज्ड फॉर अ कंट्रास्ट। ये आपको रिमाइंड रखनी है, मतलब कि आपको लर्न करनी है बात। सो चिल्ड्रन एक्सरसाइज 5 इज गिवन हेयर, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग ऑल्दो और दो। यू हैव टू यूज ऑल्दो और दो हेयर। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है दे बैटेड बैडली दे वन द मैच, तो आप क्या लिखोगे, ऑल्दो, क्या लिखोगे, ऑल्दो दे बैटेड बैडली, जब यद्यपि उन्होंने क्या है कि बहुत अच्छी मतलब बहुत गंदी बैटिंग की, दे वन द मैच, उन्होंने तभी मैच को क्या कर लिया, जीत लिया उन्होंने, मतलब उनकी बैटिंग इतनी गंदी थी तभी वो मैच जीत गए थे। ऑल्दो दे बैटेड बैडली दे वन द मैच, यू हैव टू यूज कॉमा हेयर। He joined the office recently, he get a higher salary than his colleagues, although he joined the office recently he get a higher salary than his colleague, यहाँ पे although आ जाएगा और यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। तो चलो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट है, next use is because, as, since, the three conjunctions are used for reason. So children, we use these conjunctions to join two sentences if one of them say something and other gives a reason, कि भाई ये क्या है, वन ऑफ दैम, कि कुछ कोई कह रहा है तो यहाँ पे रीजन के लिए यूज होता है बिकॉज, एज और सिंस। ही इज प्योर ऑफ हार्ट ही रिमेन्स चीयरफुल। सो चिल्ड्रन एज ही इज़ प्योर ऑफ हार्ट ही रिमेन्स चेयरफुल, आप एज का यूज इस तरह से करेंगे कि भाई एज ही इज़ प्योर ऑफ हार्ट, कि वो अपने दिल से बिल्कुल शुद्ध है, तो ही रिमेन्स चेयरफुल, खुश रहता है। ही रिमेन्स चेयरफुल बिकॉज ही इज़ प्योर ऑफ हार्ट, तो एज एंड बिकॉज इज यूज फॉर रीजन। तो चिल्ड्रन ये एज एंड बिकॉज इज यूज फॉर रीजन। पुनीत इज़ वेरी सैड ही हैज़ लॉस्ट हिज बुक, एज पुनीत हैज़ लॉस्ट हिज बुक ही इज़ वेरी सैड, या फिर पुनीत इज़ वेरी सैड बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बुक, पुनीत इज़ वेरी सैड सिंस ही हैज़ लॉस्ट हिज बुक। तो चिल्ड्रन आपको पता चल गया ना, बिकॉज, एज, सिंस यूज टू सजेस्ट द रीजन फॉर समथिंग, आंसर द क्वेश्चन वाई, जहाँ पे आपको लगता है कि क्वेश्चन वाई का आंसर आ रहा है या फिर रीजन के लिए हम यूज़ करते हैं एज, बिकॉज एंड सिंस। सो चिल्ड्रन एक्सरसाइज इज गिवन हेयर, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेज बाय यूजिंग बिकॉज, एज, सिंस, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें है फर्स्ट सेंटेंस, विभू इज़ क्राइंग समबडी हैज़ स्टोलन हर डॉल, तो अब ये भी लिख सकते हैं विभू इज क्राइंग बिकॉज समबडी हैज स्टॉलन हर डॉल, या विभू इज क्राइंग एज समबडी हैज स्टॉलन हर डॉल, या विभू इज क्राइंग सिंस समबडी हैज स्टॉलन हर डॉल। तो चिल्ड्रन यू कैन डू लाइक दिस। नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट इज इफ एंड अनलेस। अब आपका नेक्स्ट है इफ और अनलेस। इफ का मतलब होता है चिल्ड्रन, इफ का होता है यदि, अनलेस मतलब जब तक। दीज कंजक्शंस सजेस्ट कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन रखी जाती है, जैसे कि यू विल बी ग्रांटेड लीव यू मस्ट अप्लाई इन टाइम, तो यू विल बी ग्रांटेड लीव इफ़ यू अप्लाई इन टाइम, कि जब आपको छुट्टी जब मिलेगी जब आप अप्लाई करोगे टाइम पे, या फिर यू विल नॉट बी, अनलेस में ज़्यादातर नॉट के सेंस में आता है ये, अनलेस यू विल नॉट बी ग्रांटेड लीव अनलेस यू अप्लाई इन टाइम, तुमको लीव नहीं मिलेगी जब तक तुम टाइम से अप्लाई नहीं करोगे।
शी शुड साइन दिस पेपर, शी विल गेट द लोन. इफ शी साइन दिस पेपर शी विल गेट द लोन, कि अगर वो साइन करेगा तभी तो उसको लोन मिलेगा. अनलेस शी साइंस दिस पेपर शी विल नॉट गेट द लोन, जब तक कि वो साइन नहीं करेगा उसे लोन नहीं मिलेगा. तो अनलेस का चिल्ड्रन नॉट, जब नॉट का यूज होता है तो हम अनलेस लगाते हैं, ध्यान रखना है आपको. इफ एंड अनलेस गिव द कंडीशन फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस टू बी ट्रू. तो ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग इफ और अनलेस. तो फर्स्ट सेंटेंस है यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, यू विल कीप फिट. तो आप क्या लिखोगे? अनलेस. आप अनलेस, अगर आपको अनलेस लगाना है तो लिखोगे अनलेस यू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली यू विल नॉट कीप फिट. जब तक कि तुम रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करोगे जब तक तुम ठीक नहीं रहोगे. या फिर इफ़ यू शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली यू विल कीप फिट. और यहाँ पे आपको कॉमे का यूज़ करना है. और अनलेस में नॉट का यूज़ होता है, और इफ़ में आप सिंपल लिख सकते हो कि इफ़ यू शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली यू विल कीप फिट. अब नेक्स्ट है सेंटेंस, जॉन मस्ट कंप्लीट द वर्क ही विल बी अलाउड टू गो होम. तो आपको कैसे लिखना है? इफ़. अगर आप इफ़ का यूज़ करते हो, इफ़ जॉन मस्ट कंप्लीट द वर्क ही विल बी अलाउड टू गो होम. अगर अनलेस का करते हो तो अनलेस जॉन मस्ट लिखोगे अनलेस जॉन कंप्लीट द वर्क ही विल नॉट बी अलाउड टू गो होम. तो अनलेस में आपको नॉट का यूज़ करना है और इफ़ में आपका सिंपल सेंटेंस आ जाएगा. तो चलो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज बाय योर सेल्फ. So children, here exercise is completed here. Chapter conjunction is completed here, and I hope you have understood the chapter. So children, thank you.